से आप सभी उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं PYQ क्वेश्चंस पेपर, जिसमें मैथ CBSE बोर्ड के बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के क्वेश्चंस पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं सेट नंबर 8 है ये, ठीक, 8 सेट, ये 8वां सेट है जो हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं। हम लोग इसको दो वीडियो में, 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं। आज हम लोग MCQ पार्ट 1 देखेंगे, इसके बाद B, C एंड D के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो सेट नंबर 8, अगर अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे बाकी के चैनल वो देखना चाहते हैं PYQ क्वेश्चंस पेपर, तो आप पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, वहां पर 7 सेट हमने सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 8th क्वेश्चन सेट नंबर सॉल्व करेंगे PYQ क्वेश्चंस क्लास 10th मैथ, जिसमें बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों रहते हैं, ठीक। तो दोनों जाकर के आप लोग देख सकते हो। और हाँ, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हमारे पास ये PYQ क्वेश्चंस में पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2024 का ये सेट है, 2024 का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a cos थीटा माइनस माइनस a sin थीटा एंड a sin थीटा a cos थीटा इज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। मान लो हमारे पास पॉइंट A है, इस टाइप से हमें दिया गया है पॉइंट A। पॉइंट A है क्या, a cos थीटा माइनस a sin थीटा, ठीक है। फिर B पॉइंट है हमारे पास a sin थीटा कॉमा a cos थीटा, ये 2 पॉइंट हमें दिए गए हैं। अच्छा, इसको हम लोग x1, इसको y1, ये x2 और ये y2। तो AB डिस्टेंस अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जनरली हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। तो x1 बेसिकली है कितना हमारे पास, देखो x1 है a cos थीटा, a cos थीटा माइनस x2 हमारे पास कहाँ है, ये a sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 है हमारे पास माइनस a sin थीटा माइनस y2 a cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या डालेंगे, a cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सुनो, इसका a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा ना, तो a स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अंडर प्लस, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा ना, ये a प्लस बी, तो यहाँ a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे ले लो 2a स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक, ये हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर कुछ कटेगा पिटेगा, तो ये वाला पूरा पोर्शन इससे कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से मैं देखता हूं, अगर a स्क्वायर कॉमन कर लूं तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन हुआ तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी मैं a स्क्वायर को कॉमन कर ले रहा हूं, तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे अब हमारे पास कितना बच रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर, यानी a रूट 2, ये हो जाएगी डिस्टेंस, a रूट 2 ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, a रूट 2 ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। यानी ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, a रूट 2 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, दिया गया है
in the given figure tangents P and PB to the circle centered at O from point P are perpendicular to each other. If PA equal to 5 centimeter, then length of AB is equal to, देखो PA हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर है, PB हमें फाइंड आउट कर, AB हमें फाइंड आउट करना है, AB ये वाली, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो यहां पर सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे ना, देखो इन ट्राइंगल कौन सा, APB, APB है ना, हाइपोटेन्यूस लगा देते हैं। तो सुनो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, AB क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस। तो यहां पर AB का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, AP एक्चुअली कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 25 यानी 2 इंटू 25, ठीक, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो 5 बाहर √2, AB कितना आ गया 5√2 यूनिट, 5√2 यूनिट, 5√2, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 5√2 यूनिट, खत्म है यार। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे, खत्म हो गया, और क्या, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है, ये एपी है, एपी का क्वेश्चन दिया गया है, एपी का। तो देखो एपी इक्वल टू आपको -29 कॉमा -26 कॉमा -23 61 इस 16, इसमें आपको ए टर्म आपको पता ही हो ही गया है, -29 है, कॉमा डी कितना आ जाएगा, तो -26 माइनस माइनस हो जाएगा, +29 इक्वल टू कितना 3 आ जाएगा, डी आ गया 3। हमें बताना है कि 16th इसका कौन सा टर्म होगा, हमें यहां पर बताना है कि 16th इसका कौन सा टर्म होगा। तो भैया ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन 16 है, ए हमें पता है कितना है -29 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो ये हो जाएगा -29 प्लस 3n माइनस 3, ये कितना हो जाएगा 16, ठीक। अब सुनो 16 इधर 16, ठीक है, अब इसमें ये -3 ऐड हो जाएगा, तो -32 प्लस 3n, ये इधर आ जाएगा, तो 16 प्लस 32 इक्वल टू 3n, ये कितना हो जाएगा 38 10 48 इक्वल टू 3n, ये खत्म हो जाएगा, 3 का 3 3 6 18 इक्वल टू n, 16th टर्म हो जाएगा, 16th टर्म हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से करना था, आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर, हाँ सारी चीजें क्लियर है एकदम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 16th आ जाएगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना था, मजा आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं PYQ में। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहां पे, चलो देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 55, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर इज, अच्छा, अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड numbered 6 to 55, a card is drawn at random from the box, the probability that the drawn card has a number which is a perfect square, वो कार्ड लेना है जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। अच्छा टोटल कार्ड्स कितने 55 है, प्लस 6 से वो स्टार्ट कर रहा है, तो 6 से वो स्टार्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं +1 -6, यानी ये हमारे पास कितना आ गया 56 -6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 कार्ड्स हो जाएंगे, 50 कार्ड्स हो जाएंगे। अच्छा इसमें परफेक्ट स्क्वायर कितना आ सकता है, 6 से लेकर के परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो सकते हैं, तो भैया 6 से 50 तक की परफेक्ट स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो गया, 9 के बाद 16 हो जाएगा, है ना भाई, 9 हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, फिर
कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 25 हो जाए, 25 के बाद 36 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यही तो परफेक्ट स्क्वायर आएंगे ना, 1 2 3 4 5। तो 5 अपॉन 50 यानी 1/5/50, ये प्रोबेबिलिटी बन गई इसकी। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1/10 ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो उसने परफेक्ट स्क्वायर बोला ना, तो कितने हमारे पास टोटल कार्ड्स आ जाएंगे, 50 कार्ड्स रहेंगे। उसने परफेक्ट स्क्वायर बोला था कि 6 से लेकर के आपको कहां तक बताना है, 50 तक बताना है। तो भैया 9 का स्क्वायर हो सकता है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, ये 49 है। क्लियर दिखा क्या? यही हो जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, और क्या। ठीक है, चले। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोग लगा लेना इसको, ठीक है ना। फिर से एक बार रिवीजन करिए बोर्ड, ठीक है, खुद से भी लगाएं। चलो अच्छा, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा, आर डाइस आर रोल्ड टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10 इज। अच्छा, दो डाइस हैं, क्या दिख रहा है आप लोग को? ये रहने दो। दो डाइस हैं, ठीक है, दो डाइस रोल्ड किए जा रहे हैं। तो दो डाइस को अगर मैं रोल्ड कर रहा हूं तो पहले पे 1 2 3 4 5 6 ये आएगा, दूसरे पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6 आएगा। ठीक, उसने बोला है कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए मोर देन, कह रहा है गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10, जिसमें क्या हो, जिनका सम कितना हो, मोर देन 10 हो। अच्छा सुनो, मोर देन 10 हो, है ना, मोर देन 10 हो, 10 से ज्यादा। तो भैया 5,6 हो सकता है, 6,5 हो सकता है, 6,6 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? अच्छा, टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे? सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे? तो भैया डाइस है, डाइस दो बार रोल्ड किया जा रहा है, 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी भैया, देखो इधर ना, प्रोबेबिलिटी कितनी है, PE इक्वल्स टू कितने बन रहे हैं, 1 2 3, 3 बनेंगे, यानी 3/36। इसको डिवाइड करेंगे तो PE इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/12, 12 3 36। आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे सॉल्व करना था। उसने पूछा था कि ऐसे नंबर का सम जो 10 से ज्यादा हो, और कुछ हो सकता है क्या, 6,5 5,6। अच्छा 6,6, तो 6,6 ही रहेगा, ठीक है, चाहे इस पे 6 आए चाहे उस पे, तो ये चलेगा, ठीक है। तो 1/12 आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन हर क्लास, सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट ऑफ मार्क्स। ठीक है, क्या कैलकुलेट करेगा, तो मोड ही कैलकुलेट करेगा ना, मोड। इसमें तो सिंपल है, इसमें तो क्या हो जाएगा, मोड को कैलकुलेट करेगा ना, सी रिक्वायर्स टू कैलकुलेट व्हाट, मोड ऑफ मार्क्स। तो मोड को वो कैलकुलेट करेगा टीचर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा, यहां पर दिया गया है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, 4x² - 5x + 4 = 0 आर। तो किस टाइप का ये होगा रूट्स, वो हमें बताना है एक्चुअली, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें रूट्स बताने इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक। तो सुनो यहाँ पर क्या है, 4x² - 5x + 4 = 0। तो इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 4 4 जा 16। तो 4x² माइनस, अच्छा ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 5, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। ओके, ऐसा कुछ बन सकता है क्या, 16 फैक्टर करने पे कितना आ जाएगा, तो 16 जो है मल्टी यानी 4 × 4 करने पे ही 16 आ सकता है, या 8, 8 2 जा 2 16 आ सकता है। और कुछ बन सकता है क्या, इसका फैक्टराइजेशन किया 8, फिर किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4,
2 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16। ऐसे नहीं बनेगा, आप ऐसा करो, ये हीरो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ से सुनो, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यहाँ पर लगा सकते हैं, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी -5 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। अच्छा पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालें, d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि इसके रूट होंगे कैसे। अच्छा b कितना है, -5 है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 4 इंटू सी कितना है 4ab है ना, 4ac, a भी हमारा 4 है, c 4 है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 चुके 16 चुके 64। ओहो ये तो निगेटिव आ जा रहा है ना, d लेस देन 0 आ जा रहा है, d क्या हो जा रहा है, लेस देन 0 है, नो रियल रूट, क्या है, नॉट रियल, नॉट ए रियल रूट। समझ में आया क्या? तो नेचर ऑफ रूट निकाल दो, बात यहीं से खत्म हो जाती है। समझ में आया क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच। अच्छा कॉमन डिफरेंस हमें बताना है, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अच्छा सुनो, A20 माइनस A15 इक्वल्स टू 20। अच्छा ये 20th टर्म कितना होता है, तो भैया देखो A प्लस, इस फॉर्मूले से निकाल लेना, A इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आप 20 रखोगे तो 19D हो जाएगा, तो मैं यहाँ 20 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 19D माइनस A प्लस 15D कितना हो जाएगा, तो देखो 20 है तो ये 19 है, और यहाँ 15 होगा तो कितना होगा 14 होगा, प्लस 14 D इक्वल टू 20। अब सुनो, A प्लस 19D माइनस A माइनस 14D इक्वल टू 20। अच्छा A से A तो कैंसिल हो जाएगा, तो 19 में से 14 जाएगा तो 5D बचेगा, इक्वल टू कितना 20। ये इसे ख़त्म कर दो, D की वैल्यू कितनी 4। यही तो पूछा गया था क्या, यही पूछा गया था कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यही तो पूछा गया था ना। समझ में आ रहा है? चलो अगला क्वेश्चन बताओ, खुद से भी सॉल्व करो यार, बताओ आंसर कमेंट करके बताओ, पहले खुद से सॉल्व करो फिर बताओ कमेंट करके कि आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब तो लास्ट हो रहा है, जनवरी चल रहा है, मतलब आने वाला है 2 दिन बाद, है ना, आज 28 तारीख तो आई है, 28 दिसंबर। तो करो बेटा, प्रैक्टिस करो, और नहीं कर रहे हो तो साथ में लगे रहो। पीछे 7-8 सेट मैंने सॉल्व करवा दिए, ये 8वां सेट चल रहा है यार। खाली PYQ क्वेश्चन ही लगा लिए तो काफ़ी मदद मिल जाएगी, रट जाएंगे क्वेश्चंस, समझते नहीं हो। द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा इज इंक्रीज्ड बाई 2, देन मीडियन ऑफ द न्यू डाटा इज इंक्रीज्ड बाई 2। नया डाटा भी 2 से बढ़ जाएगा, नया डाटा भी 2 से बढ़ जाएगा। अगर सभी वैल्यू में 2 2 ऐड कर रहे हो तो लास्ट टाइम डाटा भी कितना हो जाएगा, 2 ही तो बढ़ जाएगा ना। मान लो जैसे कोई हमारे पास वैल्यू है x+2 फिर x+4 है, x+6 है, इनका अगर मीन निकालोगे वो भी तो 2 ही से बढ़ जाएगा ना, x+2। मान लो जैसे पहले का डाटा क्या है, जैसे x था, हाँ ये था, तो कितना हो जाएगा 3x/3 x। अब हमने 2 2 बढ़ा दिया तो x+2 x+4 x+6/3। अच्छा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 2 6 और 6 12, नीचे 3 कॉमन करो, 3x+4/3, 3 से 3 खत्म, है ना, तो x+4 यानी कितना बढ़ गया, 3 से फिर हमारा बढ़ जाएगा, यानी 2 से इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी 2 से इंक्रीज हो जाएगी अगर हम सभी में 2 2 जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया था, पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स एज ABC एंड PQR। अच्छा 2 ट्राइंगल यहाँ पर दिए गए हैं कि वो ऑलरेडी कैसे हैं, सिमिलर हैं, PQR। अच्छा सिमिलर होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया AB/PQ, ठीक, BC/QR, फिर AC/PR, राइट, ये सिमिलरिटी का है। अच्छा इनके पेरीमीटर इक्वल है ना, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर हमें दिया गया 56 सेंटीमीटर एंड 48, 56 एंड 48 इनकी साइड का रेशियो है, तो
तो कोई भी दो साइड क्या कह रहा है, क्या पी क्यू अपॉन ए बी, तो इसको दोबारा पलट लो, ठीक है। तो पी क्यू अपॉन ए बी, तो यहां से पलट दो 48 अपॉन 56, दिया तो यही क्या है ना कि इनकी पी क्यू 56 अपॉन आर रिस्पेक्टिवली। अच्छा 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 अच्छा, उसने यहाँ पे दे रखा है पी क्यू का रेशियो कितना है 56 है, ठीक, और इसका रेशियो कितना है 48 है। तो इसको अगर मैं काटता हूँ, ठीक है, 8 से, 8 छंग 48, 8 सती 56, तो पी क्यू अपॉन ए बी कितना आ जाता है 7/6, 7/6, दिस इज योर रेशियो आ जाएगा, ठीक है, दिस इज योर रेशियो। तो बस मेनली इतना करना था, 7/6। यार समझ में आता है तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। ओके, अगला बताइए, यहाँ पर अगला जो है हम लोग बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा दो जीरोस यहाँ पर गिवन है हमें, ठीक है। क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा, जिसमें अल्फा बड़ा होगा, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 8x प्लस 9, तो हमें वैल्यू बतानी किसकी, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, ये पॉलिनोमियल है, दिस इज योर पॉलिनोमियल। तो सुनो, पहले हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं ना, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा सुनो, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी कितना है 8 और ए कितना है -1, इक्वल टू 8 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू यहाँ पर 9 है, ए की वैल्यू -1 है, यानी -9 आ गया। अच्छा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है ना, अल्फा माइनस बीटा की, तो बहुत ही सिंपल है, इधर ध्यान दो, बहुत ही सिंपल है। अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू अगर मैं निकालूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये आ जाएगी, ठीक। अच्छा, और कुछ हमें कुछ मदद दी गई है क्या, नहीं, ठीक है। अच्छा, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो देखो इसको मैं इधर अल्फा और बीटा यहाँ से निकालूँ, अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये इधर आ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, पहले देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा -9, तो ये कितना हो जाएगा -18, तो 64 माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा 18 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 82 आ गई। 8 4 12 की 2 हासिल 1, 6 और 1 2 8, ठीक है, तो ये हो गया 82। अब सुनो, सबकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो, सुनो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 82 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -9, तो ये कितना हो जाएगा 82 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा 90 100, स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू +-10, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे 10 हो जाएगा, +-10 है ना, स्क्वायर उधर जाएगा तो +-10, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू +-10। कोई दिक्कत, समझ लो, कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की,
अल्फा माइनस दिख रहा है ना सभी को क्लियर? हाँ सब दिख तो रहा है यार, ठीक है। लो मैं ये वाला फिर से लिख दे रहा हूँ ना, सुनो, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वॉट 100, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 100, यानी ये आ जाएगा प्लस माइनस 10। अल्फा माइनस बीटा की ये वैल्यू आ जाएगी, यही निकालना था। चलो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस वाई, एक इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड अदर इक्वेशन दी गई है 6x है ना माइनस के वाई प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस। इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस किस में आता है? तो भैया उसके लिए कंडीशन होती है A1 अपॉन, जब लाइंस कैसी हो, को इंसिडेंट हो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं, ठीक। तो भैया यहाँ से मैं A1 की वैल्यू अगर निकालूं तो A1 की वैल्यू 3, ठीक, B1 की वैल्यू कितनी -1 और C1 की वैल्यू कितनी 8। बात समझ में आई क्या? C1 की वैल्यू 8। अच्छा यहाँ से A2 B2 की वैल्यू निकाल दो तो देखो A2 की वैल्यू कितनी 6, B2 की वैल्यू कितनी माइनस के और C2 की वैल्यू कितनी 16 है, ठीक। यहाँ पे जरा रख लो K की वैल्यू निकाल दो, तो A1 की वैल्यू है 3, A2 की वैल्यू है 6, B1 की वैल्यू कितनी है -1, B2 की वैल्यू है माइनस के, यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो भैया देखो पलट जाएगी, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो K की वैल्यू 6/3 दैट मीन्स 2 है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ऑप्शन इज गड़बड़। तो भैया ये ऑप्शन ना पिछले वाले का लग गया है, पिछले वाली का, तो फिलहाल इसका जो K की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2, मतलब स्क्रीनशॉट ये ना पिछले वाले का लग गया है, ठीक है। बाकी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे, पिछले वाले का ये ऑप्शन लग गया है। अरे देख लो इधर, है ना, पीछे वाले का ही ऑप्शन लग गया है, कोई दिक्कत वाली वैल्यू बात नहीं है, समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ यार इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर जरा बताइए क्या आ जाएगा, कैसे करोगे? कह रहा है इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से बड़ी है 90 से छोटी है, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस साइन थीटा इज व्हाट। सिंपल है यार, देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको दिया ही गया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा से मैं डिवाइड कर दूं, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1। अच्छा ये 10 कितने, टेन थीटा इक्वल टू 10 कितना 45, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेक थीटा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, सेक थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा सेक थीटा की वैल्यू सेक 45 माइनस साइन 45। अच्छा सेक 45 की वैल्यू कितनी, कॉस का उल्टा यानी √2 माइनस 1/√2, ठीक है ना। अब ऐसा करो एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/√2 और ये भैया आ जाएगा 1/√2। ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आया कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, अगला क्वेश्चन, द पॉइंट P divides the line segment joining the points A and B in the ratio 6:2 coordinates of the point P are। बहुत सिंपल है यार, देखो लेट से ये हमारे पास एक लाइन है जिसके पॉइंट हमें गिवन है 4, -5,
बी पॉइंट हमें गिवन है 1,2, पी पॉइंट हमारे पास x, y, इसका रेशियो हमें गिवन है 6:2। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास m1, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक, अच्छा सुनो, x इक्वल टू वॉट, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक, m1 प्लस m2। बात समझ में आई कि नहीं? तो देखो m1 की वैल्यू कितनी है 6, इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 1, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2, और x1 की वैल्यू कितनी है 4, नीचे 6 प्लस 2। समझ में आ रहा है? चलो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 अपॉन 8, ये कितना हो जाएगा 14 अपॉन 8, इसको 2 से काट लो 7/4, ये x आ गया 7/4। अगर ऐसा ही कुछ दिख रहा है तो 7/4 कहीं दिख रहा है क्या यार? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, एक सेकंड चेक कर लेने तो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये 6:2 ही है ना? ओ माय गॉड, ये 5:2 है यार, 5:2 है, ये 5:2 है ना, मैंने गड़बड़ी यहीं कर दी। ये 5:2 है, ये 5:2 है, ये 5:2। समझ में आ गया? ठीक है, ये 5:2 है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ाया मैटर। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता ना। क्या ये 5 है, ये 5, 5 × 5, 5 और 8 13 अपॉन, यहाँ पे 5 रखो 7, 13/7, 13/7 x। तो अगर x हमें पता चल गया तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। y वैल्यू, अरे भाई देखो 13.7 पहले में, x की वैल्यू यहीं पे आ रहा है तो यही सही है। ठीक, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर निकालना है तो y वाला भी इसी तरह से क्या निकाल सकते हो। ठीक, चलो देखो देखो, इफ AD 5 और BD आपको दिया गया है 2.5, BC दिया गया है कितना, BC 12 सेंटीमीटर, देन D इज इक्वल टू वॉट? कह रहा है कि ABC इन द गिवन फिगर, सो DE पैरेलल। देखो उसने बोला DE पैरेलल टू BC है, DE पैरेलल है किसकी, BC के। तो हम लोग BPT लगा सकते हैं कि नहीं? BPT अकॉर्डिंग टू BPT से हम लोग क्या कर सकते हैं कि भैया ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अच्छा, अब ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन AC। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो AD अपॉन B, ठीक है, हमें AD और BD दिया गया है, ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो AD हमें कितना दिया गया है, AD है 5, AB पता है क्या हमें, AB कितना हो जाएगा? देखो AB अगर हम निकालेंगे, AB अगर हम जो निकाल रहे हैं तो 5 प्लस 2.5 दैट मीन्स कितना, 7.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5। अच्छा, फिर हमें BC पता है, BC पता है, DE निकालना है। ठीक, तो देखो DE अपॉन BC कितना है हमारे पास, BC हमें 12 दिया गया है ना, तो 12 रख लो, DE तो हमें निकालना ही है, तो ये इधर आ जाएगा। तो देखो इधर 5 × 12 अपॉन 7.5 इक्वल टू DE। ठीक है, अब देखो जरा यहां से ये कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखो, सुनो, 12 × 5 = 60,
तो 60 एक और जीरो बढ़ा दो नीचे आ जाएगा 75 इक्वल टू डी ई। ठीक है, 5 से काट लो, इधर देखो काट दे रहे हैं 600 अपॉन 75, 5 से काटो, 5 एकम 5 50 25, ठीक है 5 एकम 5 5 दूने 10, ये 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूने 10, 5 चौके 20, 3 अट्ठी 24, 8 आ जाएगा। डी ई आ गया कितना, डी ई 8 सेंटीमीटर। डी ई कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऐसे करना था। ठीक है, सी इज करेक्ट। अगला देखो यहां पर, अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है कि एचसीएफ हमें दिया गया है 40 है, एलसीएम दिया गया इतना है, देन तो सुनो भैया, एचसीएफ हमें दिया ही गया है कितना 25206600, कितना दिया गया 40 है। अच्छा एलसीएम कितना दिया गया है, इस नंबर का एलसीएम दिया गया 25206600 और इसका 252 इंटू के, ये दिया गया है। ठीक, अच्छा सुनो, एलसीएम दिया गया है तो यहां पर हमारे पास वो फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक, इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 2520 इंटू 6600 इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम हमारे पास कितना है 252 इंटू के इंटू एचसीएफ 40। अच्छा ये सब इधर चला आएगा डिवाइड में, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा 2520 ठीक, इंटू 6600 नीचे आ जाएगा 252 इंटू 40। बात समझ में आई क्या? अच्छा ये जीरो से ये जीरो खत्म, 4 से अगर मैं काटूं तो 4 से काट लो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बचेगा, 4 6 जा 20, 4 6 जा 24, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, ये से। अरे भाई देखो ना, 4 1 जा 4, ठीक है, 2 बचेगा, इसके आगे 26 हो गया, 2 6 जा 24, 2 बचेगा, 2 5 जा, ठीक। अब देखो ये 10 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, 10 टाइम्स। तो अगर मैं देखूं तो ये के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1650, 1650। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1650 के की वैल्यू इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? चलो अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का होमवर्क है बेटा, कमेंट करके बताओ, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। जिसका ऑप्शन आ जाए हमें कमेंट करके बताए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर मिलेगा, ठीक है, आंसर रहेगा, और हमें कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। धन्यवाद, थैंक यू, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे नंबर लेके आएँ और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।